आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शाला सिद्धि से जुड़े समस्याओं और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और हम उन्हें किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज देखेंगे कि हम शाला सिद्धि का पासवर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब करें एजुकेशनल टेक्टिविटी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिक ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं एजुकेशनल टेक्टिविटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन शाला सिद्धि का फॉर्म हम किस तरह फिलअप कर सकते हैं और साथ ही इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस साल शाला सिद्धि के अंदर कुछ चीज़ों का बदल किया गया है, जिसके अंदर सबसे खास है उसके जो गुण है उनका बदल। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी 7 क्षेत्र है, लेकिन उनके टोटल गुण 138 है। चलिए देखते हैं हम कि शाला सिद्धि का फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाइए और शाला सिद्धि इस तरह सर्च कीजिए। यहाँ जो पहला ऑप्शन आएगा उसे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस इंटरफेस पर आपको यहाँ इस जगह जो लॉगिन लिखा हुआ है, इस लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको आपके 7 डोमेन्स अलग अलग कलर में नज़र आएंगे। साथ ही इस तरफ यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। सबसे पहले ऊपर यूज़र आईडी में आपके स्कूल का डाइस कोड डालिए और नीचे शाला सिद्धि का पासवर्ड डालिए और सबमिट कीजिए। लॉगिन होते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ऊपर आपको स्कूल एवोल्यूशन डैशबोर्ड इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। साथ ही इस तरफ होम और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ आपके स्कूल का नाम है, एकेडमिक ईयर है और इज़ फाइनल सबमिशन डन, इसके आगे लाल निशान है, मतलब अभी आपका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है। जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह की एक ग्रीन टिक आ जाएगी जो आपके कंप्लीट होने की निशानी रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ लर्नर्स इस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स इस तरह का लिखा हुआ है। माहिती भरते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपको ये पता हो कि आपको कौन सी माहिती किस शैक्षणिक वर्ष की डालना है। जैसे कि यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एकेडमिक ईयर 2018-19 यानी चालू शैक्षणिक वर्ष की माहिती आपको भरना है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, एससी कास्ट के, एसटी के, ओबीसी के, जनरल के और माइनॉरिटीज़ के। और नीचे जो क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट है, यानी वार्षिक हाजिरी का जो है प्रमाण, वो आपको पिछले साल का डालना है। ऊपर की माहिती चालू वर्ष की और नीचे की जो माहिती है पिछले साल की डालना है। क्लास फर्स्ट में बॉयज़ और गर्ल्स का एनुअल अटेंडेंस। अब एनुअल अटेंडेंस किस तरह निकालना है उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्लिक करके एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आपको किस तरह से एनुअल अटेंडेंस रेट निकालना है और उसके साथ ही यहाँ बाजू में कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, यहीं पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो लर्नर्स प्रोफाइल में पहली चीज़ हमने भर दिए।
अब सेकंड ऑप्शन में हम जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर 2017-18 यानी पिछले साल का जो रिज़ल्ट है उसकी जानकारी भरना है क्लास वाइज, और इसको सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब ऑटोमेटिकली फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए ये जो है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट, ये सिर्फ उन स्कूल्स के लिए है जहाँ पर 8वीं क्लास का वर्ग अवेलेबल है। अगर आपकी स्कूल में 8वीं क्लास का वर्ग अवेलेबल नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन ही नहीं होगा। यहाँ पर आपको 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज लिखना है कि A, B, C, D और E ग्रेड में के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट में और कितने बच्चे आए हैं। लर्नर्स आउटकम्स होने के बाद सेकंड है टीचर्स। टीचर्स पर क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट में जाते हैं हम, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी। यहाँ पर एकेडमिक ईयर यानी इस साल की चालू शैक्षणिक वर्ष की टीचर्स की माहिती लिखना है कि ट्रेन टीचर कितने हैं, अनट्रेन टीचर्स कितने हैं, मेल और फीमेल, उनकी टोटल यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद टीचर्स की अटेंडेंस, यहाँ पर क्लिक करके ये माहिती आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष की भरना है 17-18 की। लॉन्ग लीव पर कितने टीचर्स थे और शॉर्ट लीव पर कितने टीचर्स थे। ठीक है, लर्नर्स एंड टीचर्स ये दो डोमेन होने के बाद अब स्कूल एवेल्यूशन कंप्लीट मैट्रिक्स, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ 7 डोमेन नज़र आएगी और ये आपके मेन डोमेन है। ये 7 डोमेन क्या है देखते हैं हम। देखिए इस साल प्रमुख क्षेत्र जो 7 है वो 7 ही है पिछले साल की तरह, लेकिन उनके जो गाभा मानके हैं वो बदल गए हैं। जैसे क्षेत्र क्रमांक 1 में 12 गाभा मानके हैं यानी 12 पॉइंट है। क्षेत्र 2 में 9 है, क्षेत्र 3 में 5 है, क्षेत्र 4 में 5 है, क्षेत्र 5 में 4 है और क्षेत्र 6 में 5 है, क्षेत्र 7 में 5 है। और हर क्षेत्र के लिए कुछ गुण हैं, जैसे क्षेत्र 1 के लिए 36 गुण, 2 के लिए 27, 3 के लिए 15, 4 के लिए 15, 5 के लिए 15, 6 के लिए 15 और 7 के लिए 15। इस तरह इन सब की टोटल होगी 138 गुण। अब ये गुण कैसे देना है ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए इवोल्यूशन के पहले डोमेन पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ जो हमने देखे थे ये 6.5 सामर्थ्य स्रोत, ये है ये पहला डोमेन। हर पॉइंट के लिए लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ याद रहे कि लेवल 1 यानी स्तर 1 का मतलब है सबसे निचली स्तर, स्तर 2 यानी मीडियम स्तर और स्तर 3 यानी हाई लेवल। यानी आपकी स्कूल में स्कूल प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं है, बाग है ना, और खेल के लिए मैदान है, तो आप इसके लिए 3 ले सकते हैं। अगर कुछ कम है तो 2 और बहुत ज़्यादा कम है तो 1 ले सकते हैं। क्षेत्र 1 में अवेलेबिलिटी है और साथ में क्वालिटी के भी लिए लेवल है और उसके साथ आगे उसकी प्रायोरिटीज़, इम्प्रूवमेंट की प्रायोरिटीज़ के अंदर आपको फिर लो, मीडियम और हाई इस पर क्लिक करना है। हर क्षेत्र में इसी तरह से आपको सेलेक्ट करते जाना है।
दूसरी चीज़ खास आपको बताने के लायक ये है कि इसमें लेवल 1 के लिए क्या शर्त है। प्रीमाइसेस, स्कूल प्रीमाइसेस लेवल 1 है, 2 है या 3 है, ये आप कैसे जानेंगे। इसके लिए शाला सिद्धि की मार्गदर्शिका पुस्तक ये जो है ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके हर सवाल का जवाब है। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको शालेय परिसर के लिए स्तर 1 के लिए क्या शराइत है यहाँ लिखी हुई है, स्तर 2 के लिए क्या शराइत है जहाँ लिखी हुई है, स्तर 3 के लिए क्या शराइत है यहाँ लिखी हुई है। उपलब्धता के लिए क्या शराइत है इधर है और गुणवत्ता के लिए क्या शराइत है इधर लिखी हुई है। डोमेन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद डोमेन सेकंड है टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, ये टीचर्स के बारे में है। उसके बाद डोमेन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन, इस तरह हर डोमेन की माहिती आपको पढ़ना है। बस एक क्लिक करना है आपका लेवल जानने के बाद और इसकी प्रायोरिटी क्लिक करना है और इसको सबमिट करना है। उसके बाद आपको जो है तो अगला है एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल एंड इम्प्रूवमेंट प्लान। यहाँ पर क्लिक करते ही इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। ये क्या है ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल एंड इम्प्रूवमेंट प्लान, ये आपके स्कूल का एक्शन प्लान है आपके स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए। कि डोमेन एक यानी स्कूल की जो भौतिक सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए कौन से एक्शन लिया जाना ज़रूरी है, सपोर्ट नीड क्या है और उसके लिए जो एक्शन है वो क्या लिया गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखकर भर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह फिलअप करना है। इस तरह हम शाला सिद्धि का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शाला सिद्धि का फॉर्म भरते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।